मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? होप तो आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग की जो स्टार्टिंग हो रही है गाइस 11 बजे से हो रही है। 11 बज गए हैं और घर के सारे काम हो गए हैं। अभी अभी मैं आई हूँ कपड़े धो के और आगे आपको दिखाती हूँ और दिखाऊंगी कि कितने दिनों के कपड़े जो है ना धो के ऐसे ही चेयर पे फेंके हुए थे, अभी उसको लगाने जा रही हूँ तय। और कपड़े भी धोए हैं, उनको डाल के आऊंगी टेरेस पे और टेरेस का आपको दिखाऊंगी वेदर कैसा है ऊपर। सो चलिए गाइस मेरे साथ बने रहिए और अयान दिखाते हैं आपको क्या कर रहा है। सो अयान की रिपोर्ट भी आपको देते हैं कि अयान क्या कर रहा है। अयान का स्कूल एक्चुअली अब आज नहीं खुलना था, कल पे चला गया था। रात मैसेज आया था कि 8 तारीख को इसका स्कूल ओपन होगा, तो देखते हैं कल भी ओपन होता है या नहीं होता। मेरे ख्याल से तो ओपन होगा और काम इसका जो है कंटिन्यू आ रहा है। मैथ का काम जैसे कि आपको बताया है ना, मैं ऐसे ही सॉल्व करके भेज दे रही है। आप ही बताना कमेंट में कि मैथ का काम कभी ऐसे भेजा जाता है सॉल्व करने करके भेजने का क्या मतलब, जब बच्चों को पता ही नहीं है, बच्चों को समझाया ही नहीं है तो बच्चों को कैसे आएगा ना। तो कमेंट में जरूर बताना कि मैं सही हूँ या गलत हूँ इस मैटर में। सो चलिए आपको दिखाते हैं अयान क्या करता है। और अयान का पीछे कार्टून तो आपको दिख ही रहा होगा। ये रहा अयान। अयान हेलो बोलो सबको। और अयान करा रहा है मम्मा की हेल्प। इधर छिल रहा है मटर। मैंने कहा आज कुछ ना कुछ स्पेशल बनाऊंगी, तू मटर छील और मैं कपड़े डाल के आऊंगी टेरेस पे और ब्लॉग भी साथ के साथ बना लेती हूँ। इधर का बिस्तर जो है उठाने वाला है, कंबल भी अभी धोने हैं हमने। ये ब्लू कलर का कंबल जो है धोना है, एक अंदर पड़ा है वो धोना है। मकर संक्रांति से पहले पहले धो देंगे। आज मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि आज ना मैंने और कपड़े धोए थे। सो मैंने कहा कंबल है ना कल को धोऊंगी। फिर वेदर भी आपको दिखाऊंगी क्योंकि वेदर है ना जो बना हुआ है ऊपर वो कंबल सूखने वाला नहीं है ना अयान? कैसा है अयान बताना वेदर ऊपर? ठंडा ठंडा हो रखा है और धुंध से जो है ना पूरी टेरेस गीली हो रखी है। चलो अयान धीरे धीरे करके इधर मटर छिल रहा है, आपको दिखाती हूँ। और उधर अयान का कार्टून भी लगा हुआ है लेकिन कार्टून देख नहीं पा रहा। चलिए कोई बात नहीं है। और टाइम तो आपको मैंने बताया था कि 11 बज चुके हैं ना। और आगे दिखाते हैं आपको। कब से ना ये कपड़े धो धो के चेयर भरी हुई थी, अभी थोड़े रख दिया। अभी आपको मैं अपनी अलमीरा का हाल दिखाऊं। क्या करूं यार, मैं डेली डेली अलमीरा साफ करती हूँ। ये देखो ये अयान का है जो, क्या करें, ये हाल हो रखा है अलमीरा का। आपके घर में भी अलमीरा का यही हाल रहता है तो बताना मुझे कमेंट में। मैं क्या करूं यार, मैं तो ना तय कर करके थक जाती हूँ। वैसे इधर का साइड जो होता है ना ड्रेसिंग टेबल का होता है, मेकअप का सामान रखते हैं, लेकिन मेकअप का सामान मेरा रखा हुआ है नीचे ड्रॉ में। सो मुझे ये जो खाने इनकी ज़रूरत नहीं थी तो मैंने अयान को दे दिया था। लेकिन 3 अलमीरा हैं अभी। देखो फिर भी कपड़ों का क्या हाल है ना। अभी इनको तो चलो मैं तय लगा ही रही हूँ, अब आप देख सकते हो है ना। जो अयान है मटर छिल लेता है, मटर कम्प्लीटली छिल देना ठीक है। मैं कपड़े ऊपर डाल के आ रही हूँ। और इधर का सीन आपको दिखाई दिया है ना गाइस। इधर मैं ना, हाँ सारे ही छिलने हैं। तो चलिए फिर कर देते हैं फटाफट से कपड़ों की तय। इसको तो नहीं ठीक करने वाली, ऐसे ही तय करके रखूंगी क्योंकि मुझे भी ठंड लग रही है भाई। बाहर के बेड का गद्दा अंदर रख दिया था भाई, क्योंकि ना बाहर जो है ना कैट ने बसेरा कर लिया था रूम में, तो बार बार बेडशीट के ऊपर है ना पोटी करके जा रही थी। बार बार नहीं, एक बार की थी। फिर मैंने कहा नहीं, मैं जो है ना इसको चलो बेडशीट तो धोई जाती है। फिर मैं गद्दा ही अंदर उठा लाई थी तो मैंने गद्दा यहीं पे रख दिया। मैंने कहा रहने दो यार, बिल्ली खराब कर देगी। सो मैंने गद्दा जो है अंदर ला के रख दिया। यहाँ से सारे कपड़े जो है उन्होंने उठा दिए हैं, तय करके अलमीरा में रख दिए हैं। ये धोई हुई बेडशीट है। बेडशीट कोई बात नहीं है, बेडशीट यहाँ पड़ी भी रहेगी। ये मेरा टॉवल है, टॉवल ले लेती हूँ। टॉवल के बिना मेरा ये बाहर की गर्म बेडशीट मैंने धोई थी। चलिए कोई बात नहीं, बेडशीट वगैरह यहाँ अपने आप पड़ी रहेंगी। क्या मटर छिलने में मज़ा आ रहा है? तो अयान कह रहा है कि मटर छिलने में मुझे मज़ा आ रहा है। तो चलिए बढ़िया बात हो गई है, मुझे भी पता चल गया है कि अयान को मटर छिलने में मज़ा आता है। तो मैं एलवेज जो भी मटर लूँगी अयान को दूंगी छिलने के लिए, ठीक है अयान? अभी अभी अयान बोल रहा था मम्मी ये मेरी जैकेट बहुत गंदी हो गई है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आज पहन ले, कल नहाया था ये ना। मैंने कहा आज पहन ले तू, कोई बात नहीं है। मैं ना जब कंबल वगैरह दूंगी जैकेट वगैरह भी सारी धो दूंगी, क्योंकि अभी ना मौसम ऐसा है कि मौसम पे बिलीव नहीं किया जा सकता, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ड्रायर हुए कपड़े जो हैं सूख रहे हैं, ड्रायर किए हुए कपड़े भी ऊपर गीले हो रहे हैं, क्योंकि वेदर जो है ना बहुत ज़्यादा धुंध वाला है। सो इसलिए मैं जैकेट वगैरह का पंगा नहीं ले रही हूँ, ठीक है। जैकेट वगैरह मैं जो है जब धूप निकलेगी तभी धोऊंगी। तो गाइज आज मेरे हस्बैंड का मंगलवार का फास्ट है। हमने यहाँ पे पूजा पाठ कर लिया था। पूजा पाठ करके भगवान जी से प्रार्थना कर ली है। और चलिए फिर आगे क्या होता है दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये मेरा पूजा वाला रूम है, यहाँ कम ही आते हैं हम।
जब कोई आ जाता है ना, फिर यहाँ गद्दा पहन के हम यहाँ बेड भी लग जाता है, गद्दा पहन के भी सो जाते हैं यहाँ पे। इतना डिस्टर्ब हुआ है, ये मटर छिल लेता है, फिर इधर भी सारा एरिया जो है ना मैं अच्छे से ठीक करती हूँ, ठीक है। और चलिए फिर देखो, वो ब्लैंकेट भी धोने वाला है और ब्लैंकेट का पंगा भी मैं नहीं ले रही हूँ अभी। इधर दूध उबाल के रख दिया था, दूध को रख देती हूँ मैं फ्रिज में, फटफट ना जाए यहाँ पे। और है ना आजकल है ना क्या होता है ना, थोड़ी सी भी किचन खुली रहती है तो बिल्ली आ जाती है, मेरे को डर लगता है, लेकिन मेरे को ना आवाज़ सुनाई दे देती है, इसलिए मैं फटाफट से ना दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। चलिए दूध को रख लेते हैं फ्रिज में। ये गाइस किचन में आते हैं, अभी किचन का काम करते हैं शुरू, लेकिन पहले जो बाहर का है ना आपको दिखाती हूँ। उठा रही हूँ मैं बिस्तर और सारा बिस्तर अच्छे से बिछा रही हूँ। टेबल पर जो टेबल के ऊपर अननेसेसरी सामान पड़ा हुआ है उसको हटा रही हूँ वहाँ से, ताकि थोड़ा सा ना क्लीन क्लीन लगे। सर्दियों में क्या होता है ना, ज़्यादातर हम बिस्तर में ही बैठे रहते हैं, तो सफाई वफाई करके बिस्तर हमारा टटका देते हैं, झाड़ देते हैं, फिर वैसे ही बैठे रहते हैं ना। तो मैं कर लेती हूँ साफ़, बिस्तर बिछा लेती हूँ इधर, है ना यान, फिर आराम से बिस्तर में ही बैठेंगे। क्या क्या सामान पड़ा है, वो लिफाफे में पड़ा है खाने पीने का सामान। इधर ये खा पी के इसने, ये देखिए चॉकलेट वेफर। आज नहीं लाए ना तेरा सामान, आज उनका फास्ट था, सुबह सुबह कथा कर रहे थे, दुर्गा स्तुति का पाठ, तो कह रहे थे मैं आते वक्त चीज़ लेके आऊँगा। तो ये हेयर ड्रायर रखा हुआ है। चलिए गाइस यहाँ से सारा सामान जो है ना हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे कर दिया है सारा बिस्तर उठा के क्लीन, ये देखिए। और यहाँ भी कह रहे कि बस थोड़ी सी रह गई फिर ख़त्म। इतने ऐसे ना छोटे छोटे काम अपने बच्चों को दिया करो, इससे ना सेल्फ डिपेंडेंट रहते हैं बच्चे, और छोटे छोटे काम दोगे तो ना काम करने में इंटरेस्ट लेंगे। बेटा आप ऐसे ही बैठे हो नीचे, अरे यार उठ जाओ, ठंड लग जाएगी। तो देखिए मटर सारे छिल दिए हैं यान ने बड़े अच्छे तरीके से। तो छोटे छोटे काम बच्चों को दिया करो, ताकि बच्चों को भी काम करने का पता चले कि कितना टाइम लगता है और हमारी मम्मा कैसे काम करती है ना। सो छोटे छोटे काम दोगे, इससे आपके भी हेल्प हो जाती है ना। सो काम जरूर दिया करो अपने बच्चों को। ऐसे यान ने छिल दिए सारे मटर, इसको ना डस्टबिन में फेंक के आ जा। लिफाफा, हाँ लिफाफा भी फेंक दे डस्टबिन में भरा हुआ। ये देखिए इधर कर दिया सारा क्लीन। अब यान यहाँ आराम से बैठ सकता है। यान अब बैठ जाओ ऊपर, चलो वो देख लेना कार्टून, कोई बात नहीं बैठ जा। तो यहाँ से आराम से बैठ सकता है। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ, जो गंद यहाँ से निकला है, ठीक है, मिट्टी वगैरह निकली है, झाड़ू लगा लेती हूँ। मटर वगैरह छिले थे ना, तो हल्का हल्का सा मैसे हो जाता है बस, बाकी कहीं नहीं है। बाकी सारा पोछा लगा हुआ है। तो मेरा ऐसे ही होता है, हल्का सा झाड़ू लगाना होता है। तो मैं क्या करती हूँ, कब से उछल कूद रहा था ये, मैंने सोचा थोड़ी सी मिट्टी इधर उधर भी हो गई होगी। यार कूड़ा उठाने वाला लेके आ। चलिए गाइस इस तरह से सारा यहाँ पे। एक्चुअली पता क्या है, मूंगफली वगैरह खाते हैं ना, इसके छिलड़ नहीं होते जो पतले पतले, और बड़ा गंद फैलाते हैं यार। गर्मियों में आम से ज़्यादा गंदगी पड़ती है और सर्दियों में मूंगफली से। देखिए गाइस ये थोड़ी सी मिट्टी जो निकली है बिस्तर से और टेबल से, सामान हटाया था ना वहाँ से, इसलिए। गाइस सारा क्लीन है और यान कर रहा है मस्ती। मैं जा रही हूँ ऊपर टेरेस पे, आपको दिखाती हूँ वेदर, कपड़े डालने, ताकि हवा से थोड़े बहुत कपड़े जो है सूख जाएं। कपड़े जो सुबह के नहाए धोए के हैं, मेरे हस्बैंड के, मेरे और अयान के। अयान ने कल नहाया था, आज अयान को नहीं नहलाया है। सो रोज़ बच्चों को ना दिक्कत आती है नहलाने में, छाती वाती जाम होगी। तो हमारा बड़ों का तो चल जाता है ना, लेकिन मैं नहीं, रहने दे, मैं लेके जाऊँगी, छोड़ दे। इससे लेके चलती हूँ छत पे और दिखाती हूँ आपको छत का भी वेदर। छोड़ दे यान, चलते हैं टेरेस पे। सही है, मतलब निकल ये है यान के पतंग सूख जाएंगे हवा से। दिखाते हैं आपको तो पतंगों का हाल टेरेस के ऊपर क्या कर रखा है। और गाइस ये देखिए लुधियाना का वेदर, धुंध प्लस हवा, फ्लैग देख सकते हो कैसे उड़ रहा है हवा में। और ये देखिए
ब्लैक वाला फ्लैग, और दूर दूर तक नज़र घुमाइए और देखिए ज़रा लुधियाना का जो मौसम है उसकी क्या अपडेट है। ठीक है, और भाई जी देखिए क्लाउड बहुत है, धुंध भी है। तो चलिए कपड़े डाल देते हैं फटाफट से, हवा से सूख जाएंगे, हवा तो चल ही रही है ना। सो गाइस देख लिया आपने लुधियाना का वेदर, हवा बड़ी ठंडी ठंडी चल रही है। सो मैंने भी नहाया हुआ है अर्ली मॉर्निंग, तो वही मेरे को भी ठंड लग जाएगी, जो कि आपको पता ही है मेरे को बहुत जल्दी लगती है ना। आजा ऊपर आजा, थोड़ा अयान को भी ऊपर बुला लिया मैंने कहा 1 मिनट आजा जरा, थोड़ा सा क्लिप बना देगा। Gino mama? Mami? Again mama. चलिए गाइस कपड़े डाल दिए हैं सूखने के लिए, ये सारे सूख जाएंगे हवा से। यार 2-4 कपड़े मेरे नीचे मैंने तार में डाले हुए हैं ना, देखिए आना, इनको भी हवा लग जाएगी। तो अयान जा रहा है नीचे बकेट लेके, बकेट रख के आ जाना और यहाँ से उठा लाना कपड़े, ठीक है। और ये देखिए दिखा दिया आपको मौसम फिर है ना लुधियाना का कैसे चल रहा है। लेकिन बच्चे जो है ना, बच्चे फिर भी नहीं हट रहे पतंग चढ़ाने को। वो देखो कितनी टॉप पे चढ़ा हुआ है, मेरे ख्याल से ना साइड में वॉल भी नहीं है, तो कोई बड़ा ही लग रहा है। ठीक है, तो हमारे इधर जो है ना पंजाब में पतंग का काफ़ी मतलब कि रिवाज है उड़ाने का। जब 26 जनवरी हो गई, मकर संक्रांति हो गई, तो सब जगह ही उड़ाए जाते हैं। वैसे लुधियाना जो पंजाब में है ना, पंजाब में लोहड़ी का जो होता है मेन फेस्टिवल माना जाता है ना, हमारे यहाँ लोहड़ी बोलते हैं। तो लोहड़ी को पतंगबाजी, बसंत को पतंगबाजी, 26 जनवरी को पतंगबाजी तो बहुत जम के की जाती है। और यहाँ पे देखते भी नहीं है भाई, बड़े गंदे तरीके से पतंगबाजी करते हैं। और चाइना की डोर पे जो लगा हुआ है ना, बैन लगा हुआ है, लेकिन फिर भी नहीं हटते ये लोग। बहुत ज़्यादा नुकसान होता है चाइना की डोर से, लेकिन हटते नहीं है। आजकल जो देखो मकान वगैरह भी बन रहे हैं। तो चलिए अयान 2 कपड़े ये कल धोए थे इसके, अयान को नहलाया था ना, तो ये थोड़े थोड़े से गिले हैं, इनको भी डाल देते हैं। अयान के हैं, बताया था ना अयान को कल नहलाया था, अयान के कल धो दिए थे। साथ के साथ हम धो देते हैं भाई, जमा नहीं करते कपड़े, क्योंकि सर्दियों के दिन है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ना। तो इसलिए हम साथ के साथ जब भी नहाते हैं, खोलते हैं ना, साथ के साथ वॉशिंग मशीन चला देते हैं, ताज़ा पानी डाल के साथ के साथ कपड़े जो है क्लीन कर देते हैं। तो फिर चलो परिंदे भी दाना चुगने के लिए जा रहे हैं बेचारे ठंड में। क्या करें ना, सबके लिए ही ठंड हो रखी है। गर्मियों में गर्मी हो जाती है, सर्दियों में सर्दी हो जाती है ना। तो चलिए फिर गाइस चलते हैं नीचे। अब नाच मत, चल नीचे चल 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 चल, हे फोड़े वगैरह हो जाती है। चलो चलिए चलते हैं नीचे, ऊपर रख दिया हमने। चल 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 गाइस, मैं और अयान आ गए हैं नीचे कपड़े डाल के। ऊपर कपड़े हमारे सूखते रहेंगे और हम बना लेते हैं लंच के लिए कुछ कार्यक्रम करते हैं। फिर क्या खाना है क्या नहीं खाना। सूप पीना है, अयान बोल रहा है कि मैंने सूप पीना है। तो मैं भी थोड़ा सोच रही थी कि कुछ स्पेशल बनाया जाए, लेकिन देखते हैं। चलो फिर ये तो बहुत कुछ चाहिए हमें, कैप्सिकम, कैरेट, कैबेज, बीन, मल्टी टाइप की सब्जियां चाहिए होती हैं ना। तो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है बेटा, सो कुछ और बना लेंगे, ठीक है। हाँ कह रहा है कि यहाँ क्यों नहीं चल रही, कौन सी नहीं चल रही, तो हिल गई होगी ना वहाँ से। कोई बात नहीं, हिल गई होगी, कोई बात नहीं, छोड़ दे। इतना काम करते करते 11:30 हो गए हैं। मतलब कि 11 बजे से हम कर रहे थे ना जो हमारे काम पेंडिंग थे। बाकी तो मैंने सुबह ही कर लिया था। और ये भी चले गए थे पूजा पाठ करके नहा के, और उसके बाद से मैंने नहाया, फिर कपड़े वगैरह चलाए धोए। वो तो मैंने आपको नहीं दिखाया, लेकिन मैं अपना काम कर रही थी प्रॉपर तरीके से, ठीक है।
पहले क्या होता था ना, अयान को जब भी भूख लगती थी मैं मैगी बना के दे देती थी, लेकिन इन दीज डेज में मैगी वगैरह बिल्कुल भी नहीं ला रही हूँ, बहुत देर हो गई है। क्योंकि मैगी भाई मीडिया में ना जो है मैगी के बारे में इतना कुछ दिखा दिया है ना कि अब तो अंदर से मेरी रूह तक मर चुकी है कि मैं बच्चों को मैगी बना के दे दूँ ना। तो हर एक खाने पीने वाली चीज़ पे जो ये मीडिया पे दिखा रहे हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा घिनौना सा ना, गंदा सा लगता है। तो पता नहीं ये सच है या झूठ है, लेकिन भाई हमने तो जो है ना मैगी खानी छोड़ दी है, और मैं अपने बच्चों को भी नहीं देती। नहीं, मैंने घर में मैगी लानी ही छोड़ दी है भाई, क्योंकि जो कुछ दिखाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता देखने में, और अगर हम ला के बनाएंगे तो वो अजीब सा ही लगेगा देखने में ना। तो हमने तो बहुत देर हो गई, मतलब कि मेरे ख्याल से 1 साल हो ही गया है हमने मैगी अंदर मतलब कि लेके ही नहीं आए। तो चलिए फिर आगे दिखाते हैं। बाहर सब्जी देखने के लिए देखती हूँ मल्टी सब्जी हमें मिलती है या नहीं मिलती, देखते हैं ना। ये ना सब्जी वाला आया था, ये सब्जी वाला ना हमेशा सब्जियां महंगी देके जाता है, इसलिए मैंने इसको ना सुना भी दिया और चला भी गया। एलवे सब्जी ना 10 रुपये महंगी देके जाता है ये, तो सारे सब्जी वाले मेहनत कर रहे हैं, तो ये स्पेशल थोड़ा ना कर रहा है। एलवेज हमें 10 रुपये महंगे सब्जी देके जाता है, बाहर में जाए और आ जाएगा कोई। ये देखिए गाइस, यहाँ पे एक गुलाब खिला हुआ, कितना अच्छा लगता है ना जब फ्लावर खिलता है। ये देखिए, खिला नहीं है अच्छे से, खिलने वाला है। और ये देखिए हवा कितनी चल रही है भाई, धुंध के साथ साथ हवा। दिखा देते हैं अपने गली का मॉल भी आपको। और चीज़ दिखाऊँ आपको यहाँ पे ना, ये देखिए मेरी तुलसी का क्या हाल हो गया भाई, मेरे प्लांट्स का क्या हाल हो गया। और तुलसी देखो कैसे सूख गई है, झड़ गई है, सारे पत्ते झड़े हैं इसके ज़्यादा। और कितनी अच्छी थी है, पत्ते झड़ झड़ के इसके सारे, हवा चलती है ना तो पत्ते झड़ जाते हैं। देखो कैसे हो गई है। ये देखिए हमारे गली की अपडेट बहुत दिन से आपको दी नहीं थी ना। तो ये वाला दरवाज़ा तो हमारा परमानेंटली बंद ही हो गया है, जब सफाई करनी होती है तभी ओपन करती हूँ, और उधर वाले गेट से ही आते हैं हम। ये देखिए दिखा देते हैं आपको सारा। तो गाइस मेरी स्कूटी के हाल देखो क्या हो गया, कभी स्कूटी चलाई भी नहीं है, और भाई बाहर तो चल रही है हवा, ये देखिए। और मुझे तो ठंड लग जाती है, जल्दी बीमार हो जाती हूँ मैं। तो मैं जा रही हूँ घर के अंदर, जब सब्जी वाला आएगा फिर आ जाएंगे बाहर। अभी लगा देते हैं फिलहाल के लिए गेट। जूते पहन के कहाँ आ रहा है तू, बाहर आ रहा है? पागल, बाहर क्या करेगा, बाहर इतनी हवा चल रही है, तूने बाहर क्या करना है? नहीं मैंने बाहर तो नहीं बुलाया था तेरे को। नहीं 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 नहीं, सब्जी वाला आएगा तब देखेंगे। तो ना रात को ये वाला लगा के छोड़ देते हैं हम, ये नहीं लगाते नीचे का, इसलिए ना मुझे लेट नाइट उठना पड़ता है, तो आजकल मैं इसको भी लगा देती हूँ। हीरो बन के आ रहा था बेटा, बाहर इतनी ठंड में क्या करवाना है मैंने तो उससे है। तो मैंने यहाँ से पूछा कि मटर पुलाव बना दूँ, तो कह रहे नहीं कुछ स्पेशल खाना है। क्या खाना है यार, कुछ स्पेशल खाना है? ओए यार मोमोज के लिए वही तो है ना, फिर सब्जी वगैरह यार बहुत सारी चाहिए होती हैं, और वेजिस नहीं है यार। तो आज कुछ पापा से बोल के मंगवा लूँगी ना सब्जियां मैं, तो अभी कुछ और चलेगा, मटर पुलाव चलेगा? गाइस एक सब्जी वाला और आया है, देखते हैं क्या रेट लगाता है, कैसे देता है। कैबेज भी है इनके पास, शिमला मिर्च भी है, बीन है, बीन है, बीन नहीं है, सेम होगा है, सेम फली होगा, सेम फली तो नहीं चाहिए। चलो गाइस ले लेते हैं। गाइस यहाँ से मिल गई है हमें शिमला मिर्च, अभी चाहिए हमें बीन। अगर सब्जियां मिल जाएंगी फिर बना दूंगी, ठीक है। सूप बोल रहा है पीना है, ताजी वाली डालना, ठीक है। आधा किलो हाँ किलो डाल दो। सो कैबेज भी मिल गई है हमें, कैरेट भी ले लेती हूँ। कैरेट क्या है? 30 रुपये किलो है? 30 रुपये। हे भगवान, सब कुछ 30 रुपये किलो ही है क्या? ये 40 चल रहा था, तो 2 दिन से थोड़ा डाउन हुआ है, नहीं तो सब तो सब्जी तो चलिए ले लेते हैं। ये सब्जियां ले, खोल दरवाजा। ये सब्जियां ले ली हैं मैंने, अब पैसे लाती हूँ अंदर से। शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी और साथ में फ्री का धनिया ले लिया है। अब पैसे देती हूँ भाई को। ले लिए मैंने 80 रुपये की गाजर और शिमला मिर्च, बंद गोभी और साथ में फ्री का धनिया, ठीक है। पैसे देके आती हूँ भैया को, बाहर खड़े में बेचारे। तो चल पैसे देके आती हूँ भैया के, और खुले तो मेरे पास नहीं है, 500 का है और कटवाने हमने 80। ये लो, खुले तो नहीं है। तो चलिए सब्जी ले लिए। बीन पता नहीं कोई लाएगा, पता नहीं। बीन मुश्किल ही है इधर के लिए। एक दिन तो लाए, आप ही लाए थे ना शायद? हाँ उसी रेट पे चलते रहते हैं लगभग। कारण इधर वो सब आइटम हम तो सुभाष नगर बेचते हैं ना, इस वजह से हम ले आते हैं इधर। मुझे बंद गोभी हम लेते नहीं है, लेकिन मैंने ना स्पेशली सूप के लिए ले ली है। और ये शिमला मिर्च ले ली है, गाजर ले ली है। और क्या क्या होती है भाई सूप में?
और मटर हमारे पास छिल दिए इसने। ये बोल रहा है कि मैंने सूप पीना है, तो आज सूप ही बनाएंगे ना। और सूप का गाइस मैं ब्लॉग अलग से बनाऊंगी। अभी जो मैं अपना ब्लॉग है ना यहीं पे बंद कर दूंगी, क्योंकि मुझे अभी बहुत कुछ करना है, सब्जियां वगैरह काटनी है। तो मेरा जो है ना ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए ना मेरे को ना बीन भी चाहिए। देखती हूँ मैं सर्च करके कि इतनी सब्जियों से हो जाएगा। अगर इतनी सब्जियों से हो जाता है ना तो फिर मैं इतनी सब्जियां यूज़ करूँगी और बीन को स्किप कर देंगे, क्योंकि बीन कोई लाएगा भी नहीं अभी, है ना। तो चलिए मुझे ब्लैक पेपर भी चाहिए, हींग भी चाहिए सूप में डालने के लिए, वो भी मैं लेके आती हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग कर दूँ बंद। अयान कर दो अपना ब्लॉग बंद। तो अयान भी कह रहा है मम्मी आप ब्लॉग बंद कर दो, क्योंकि उसको सूप चाहिए, तो सूप ऐसे नहीं बनेगा मेरे से ब्लॉग चला के। तो चलिए गाइस मैं करती हूँ अयान के लिए सूप की तैयारी और ब्लॉग को कर देती हूँ बंद। और चलिए फिर मिलते हैं नए दिन और नए दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, जय माता दी। चलिए।